यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर देंगी। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी के खिलाफ बयान का यह केस था। इमरान खान की खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला अब सुना दिया गया है और इससे पहले भी अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि बाद नजर में इमरान खान के खिलाफ केस में दहशतगर्दी का केस नहीं बनता और अब इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अता मीनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि दहशतगर्दी की दफात का गलत इस्तेमाल होता रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तशरीह भी की गई थी। इमरान खान पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल हुए। कौन कौन ऐसा बयान नहीं देता, किस किस पर मुकदमा बनाया जाएगा, क्या आईजी या डीआईजी ने कोई शिकायत दर्ज करवाई, जस्टिस अता मीनुल्लाह की जानिब से इस्तफसार भी किया गया था। और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है और दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफा 7A खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस अता मीनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सिद्दीक जान इस हवाले से साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सिद्दीक, बताएगा आज अदालती कार्रवाई के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। अहम फैसला सामने आया है। जी, ये बहुत अहम फैसला है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इमरान खान पर जो सबसे बड़ा केस बनाया वो ये दहशतगर्दी का केस था, जिसका आपको पता है कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान का के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जिस तरह के दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, तो आज दहशतगर्दी की दफात को कलअदम करार दे दिया है, दहशतगर्दी की दफात को खत्म कर दिया है और दीगर जो दफात हैं उनका मुतल्लिका फोरम पर फैसला होगा। ये बहुत अहम फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। गुज़िश्ता हफ्ते में हमने देखा था कि शहबाज गिल की जमानत हो गई और इस हफ्ते के आगाज में सोमवार के दिन ही पहले वर्किंग डे पर ही हुकूमत को ये बड़ी दफात पर बार बार सवाल पूछा गया, लेकिन जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश हुए वो अदालत को नहीं मुतमईन कर सके। उनके दलाइल अदालत ने मुस्तरद कर दिए हैं और इमरान खान सफदर के दलाइल एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उनके दलाइल मान लिए गए हैं और इमरान खान के खिलाफ जो FIR है उसमें से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई हैं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये दहशतगर्दी की दफात जो है ये बहुत स्पेशल लॉ है, इसको इतना आम ना बनाइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती थी और अब अदालत ने वो सुना दिया है। जस्टिस समन रिफत और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब आए, उन्होंने आकर ये फैसला सुनाया और अब ये दहशतगर्दी की दफात खत्म हो गई है। हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक है। हुकूमत इसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती थी। राना सनाउल्लाह बार बार दावे करते रहे कि हम इस केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज उस केस से वो दफात खत्म कर दी गई हैं, वो दफात कलअदम करार दे दी गई हैं जिन दफात के साथ वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे। हुकूमत का बड़ा बयानिया पिट गया है, हुकूमत का बड़ा मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया है। हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि हम इमरान खान को इस केस में घसीटेंगे, हम इमरान खान को इस केस में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है और इमरान खान के वकील सलमान सफदर एडवोकेट जो हैं वो और शुएब शाहीन एडवोकेट भी मौजूद थे जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके दलाइल, उनकी बात मान ली गई है। उनके दलाइल में काफी वजन था, काफी जान थी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का हवाला दे रहे थे जो कि जस्टिस आसिफ सैयद खोसा ने तहरीर किया था, जिसमें दहशतगर्दी की दफात के हवाले से अदालत ने फैसला कर दिया था कि अगर किसी पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें होंगी, तो उनमें दहशतगर्दी की दफात लग सकती हैं। लेकिन हुकूमती वकील जो है, हुकूमत की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो वकील हैं, वो अदालत उनके पास कोई दलील नहीं थी, कोई जवाब नहीं था और मसला ये भी था कि वो खुद ये बात मान रहे थे कि इमरान खान के उस तकरीर के अलावा उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो दहशतगर्दी का मुकदमा बना सकें। साथ ही दौरान तहकीकात भी कुछ नहीं मिला। ये भी अदालत ने कहा कि इमरान खान पेश हुआ GIT के सामने और GIT कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड पे नहीं ला सकी जिसमें वो कहें कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। तो अदालत ने इसलिए ये बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है और अदालत की जानिब से इस केस की गुज़िश्ता समाअत पर भी आज भी ये कहा गया है कि ये बहुत अहम मामला है दहशतगर्दी का, इसको इतना अहम मत कीजिए, इसको सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मीनुल्लाह ने 2 बार वफाकी हुकूमत को मौका दिया था, 2 बार वफाकी हुकूमत को मौका दिया था कि आप अपनी जो ये पॉलिसी है दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात की, इसको रिव्यू करें, इस पर नजरसानी करें, लेकिन हुकूमत
खुद कुछ करने को तैयार नहीं है, तो इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी है। हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक है, बड़ा सेटबैक है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी तकरीरें की गई और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस केस से शरीफ खानदान की, मुस्लिम लीग नून की। लेकिन आज वो जो 14 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, उनमें से एक बड़ा केस आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। बाकी जो दफात हैं वो भी अट्रैक्ट उस तरह नहीं होती। अदालत ने जो है वो अपने दिमाग से अब तक को कह दिया कि उनमें भी कोई दफात ऐसी नहीं बनती, लेकिन वो मुतलका फोरम अब डिसाइड करेगा, मुतलका अदालत उस पर डिसाइड करेगी। लेकिन सबसे अहम जो मुकदमा था, जो आम दफात थी, खतरनाक दफात थी, वो दहशतगर्दी की थी, इनको अदालत ने खत्म कर दिया। ठीक है सिद्दीक, लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से इमरान खान पर दीगर मुकदमात भी दर्ज किए गए, तौहीन अदालत का केस है और हुकूमत साफ नजर आ रहा है कि सियासी तौर पर इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ फंसाना चाहती है। क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल करीब में उन केसेस के हवाले से? देखिए, इमरान खान के लिए खतरनाक जो केस है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ही है। एक तोशाखाना रेफरेंस है जिसका फैसला आज महफूज हो गया है, जो इसके अलावा ममनुआ फंडिंग का है। वहाँ से अब हुकूमत की तमाम तर जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और वो इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के खिलाफ फैसला चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाएंगे और वो ये चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस्लामाबाद हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि ये दफात खत्म कर दी गई है दहशतगर्दी के इमरान खान पर से, क्या कहेंगे आप रद्द अमल में? इनकी हर बुरी ख्वाहिश जो है, जो कई दिनों से खबर बनती है, बिल आखिर वो नेस्तो नाबूद हो जाती है। इनके सितारे गर्दिश में है, जो गड़ा ये इमरान खान के लिए खोदते हैं उसमें खुद गिरते हैं, और यही हाल इनका तोशाखाना पे होगा, यही हाल इनका दूसरी जगहों पे होगा। बिल आखिर कौम को इलेक्शन की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये 3 लोग बैठे कौम की तकदीर, 24 करोड़ लोगों का 3 मफकूर जो है अदालती जमानती, वो कौम की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। और खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि कौमी सलामती के इदारों का भी फैसला होगा। इनकी अकल जवाब दे गई है, मैं समझता हूँ। हेलो जी, शिकस्त हुई है, इनको बड़ी शिकस्त हुई है, और सियासत में जो हर इनका काम उल्टा हो रहा है। और आप देखें मुल्क में इकनॉमिक इक्तसादी इंतहाई नाजुक हालात हो गए हैं। आटा नहीं मिल रहा जी पिंडी शहर में, पेशावर नहीं मिल रहा, चमन नहीं मिल रहा। अगर आटा भी नहीं दे सकते, पैनाडोल की गोली भी हाई कोर्ट दे रही है। दुनिया में इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मलेरिया के मरीजों को पैनाडोल की गोली दी जाए। तो फिर क्या हो गया? खत्म हो गया, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनका टाइम पूरा हो गया। ये अपने आप को खराब और रुसवा कर रहे हैं। इनकी मुकद्दर में था कि इन्होंने वो मनहूस घड़ी थी जब इन्होंने हल्फ उठाया, और कौम के सामने ये बेआबरू हो चुके हैं, और कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है, और इनकी जो BDM है उसकी साख की राख में बन चुकी है, और नवाज शरीफ भी नहीं आएंगे। सारी उम्मीदें खाक। ठीक है शेख साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन इस साल नहीं, अगले साल के आखिर में होंगे अपने वक्त पर, जो वक्त हमने दिया है। तो क्या करेंगे तब तक? ये जितनी देर करेंगे अपना सियासी गड़ा खोदेंगे, जितनी देर करेंगे अपनी सियासी कबर में, अपनी सियासी पार्लिमानी जुमले में मैं यही कह सकता हूँ कि अपनी सियासत को खाक में मिलाएंगे। ठीक है, अपनी सियासत को ढेर करें। ठीक है, लेकिन शेख साहब जो मुकदमात इमरान खान पर हो रहे हैं, जिस रफ्तार से फैसले आ रहे हैं, ये केस का फैसला भी आया इमरान खान के हक में आया है, आने वाले केसेस का फैसला भी आप कह रहे हैं इमरान खान के हक में आएगा, लेकिन क्या इसी तरह से मुकदमात जारी रहेंगे? माइनस इमरान तो हो नहीं पाएगा इनसे। फारिग बैठे हुए हैं धमकियां देने के अलावा। 27 किलोमीटर की हुकूमत है, फैजाबाद से आगे इनकी कोई नहीं सुन रहा, और इधर रवात से आगे और बाराकऊ से आगे इनकी नहीं चलती। ये बड़े 70 वजीर हैं जी। कल इंशाल्लाह मैं रिट करने जा रहा हूँ, कल या परसों, 1-2 दिन में, और आइन के तहत 49-50 से ज्यादा नहीं हो सकते। जुमा बाजार बनाया हुआ है, मुल्क को नीलाम घर बना दिया है। जिन्होंने मुल्क को नीलाम घर बना दिया और गुजरा का जुमा बाजार लगाया हुआ है, और मुझे इतलात ये है कि वहाँ भी लंदन में भी ये ग्रिल हुए हैं और फैसला नहीं कर पा सक रहे।
नवाज शरीफ इनकी बात नहीं मान रहा और मीटिंग में काफी शहबाज को क्रेडिट किया गया है कि भाई ये तो उल्टे बात बरेली को हो गए, हम किसी को गिराने गए थे, हम खुद के खड़े। ठीक है, लंदन में भी मुलाकातें इनके हक में नहीं जारी। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की जो दफात खत्म की गई हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सिद्दीक जान इस हवाले से हमें आगाह भी कर रहे थे। सिद्दीक, आप जैसे कि कह रहे थे कि दीगर फोरम्स पर जो मुख्तलिफ रह गए हैं बातचीत करने के लिए, वो भी दफात उठाई जाएंगी। कौन कौन से फोरम्स होंगे जहाँ पर यह मुकदमा जारी रहेगा? देखें, मैं आपको बताऊं, जो दीगर केसेस का शायद आपने पूछा है, मैं आपके सवाल से नहीं सुन पाया, लेकिन अगर आपने दीगर या आप सवाल दोबारा करने ताकि मैं उसके मुताबिक सिद्दीक ये पूछना चाह रहे थे कि आप कह रहे थे कि यही मुकदमा जो दीगर फोरम्स पर भी जारी रहेगा, वो कौन कौन से फोरम्स हैं? देखिए, आप ये मुतलका जो भी अदालत होगी, मुतलका जज होंगे, इन दफात के मुताबिक उनकी अदालत में ये मामला जाएगा। लेकिन ये कोई इतना संजीदा ऑफेंसेस नहीं है, ये कोई इतनी खतरनाक दफात नहीं है। और अब ये मामला जो है वो सेशन अदालत में, सेशन कोर्ट में मुंतकिल होगा और वहाँ पे हुकूमत और हुकूमती इदारे जो है वो अपना केस सामने रखेंगे और वहाँ पर फैसला होगा कि आया वो दफात लगती नहीं लगती। लेकिन वो भी उनका भी दिमाग से तक तो आ गया कि वो भी दफात जो है वो नहीं बनती। लेकिन बहरहाल ये अब सेशन कोर्ट में ये फैसला होगा और वहाँ पे साथ ही रहेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाह साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज एक बड़ा मुकदमा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बनाया गया था दहशतगर्दी का, अदालत ने हुक्म दिया है कि दफात खत्म कर दी जाए। जी, मुझे ये फैसला सुनकर खुशी हुई है और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जिस किस्म की दफात दहशतगर्दी की लगाई गई थी, पूरे पाकिस्तान की, पूरे मुल्क की जगहसाई हो रही थी और कोई उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। ये उसमें से सियासी इंतकाम की बू आ रही थी और हम शुक्रगुजार हैं आला अदलिया के, जिन्होंने सारे कानूनी तकाज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने माहिरीन की राय को भी खातिर में लाते हुए, कानून को देखते हुए उन्होंने ये सही फैसला किया है। तो मैं इस पर तमाम उन साथियों को जिन्होंने हमारे साथ इज़हार हमदर्दी किया, इज़हार यकजहती किया, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। तमाम PTI के कारकुनान को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ठीक है शाह साहब, अब बहुत खुशी हुई, जाहिर है आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान पर मजीद भी कुछ मुकदमात हैं जिस हवाले से हुकूमत तो कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में उसका फैसला भी इमरान खान के हक में ही आएगा, आईनी और कानूनी तौर पर जीत होगी? देखिए, मैं कोई जजमेंट तो पास नहीं कर सकता, ना ही मैं इस पोजीशन में हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और कानून की कसौटी पर रखते हुए फैसला किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जब कानून की रूह से इन मुकदमात को देखा जाएगा, इस भोंडे अंदाज में वो मुरतब किए गए, जो सियासी इंतकाम का उसके पीछे एक आपको एक सोच कार फरमा दिखाई देती है, तो हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। हमारी अदलिया से हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह इंसाफ देगी और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि वक्त आ गया है कि इस किस्म के मन घड़त मुकदमात की जो पुराने तरीके थे, -1 के फॉर्मूलाज और मतलब है कि जो एक प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग का नाम दे देना और मुख्तलिफ तरीकों से पार्टी पर वार करना, उसको तकसीम करना, वफादारियाँ खरीदना, लोगों को मुनहरिफ करना, ये वो माजी की सियासत है जिससे हमें आगे आना चाहिए। और माजी में इससे हमें नुकसान हुआ है और जमहूरी इदारों को फ़ायदा नहीं हुआ। हमें सियासी जमातों को भी एक आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करना चाहिए और इस किस्म के हथकंडों में अपने आप को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात के खत्म करने के हवाले से अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को इस तरह के केसेस से दूर रहना चाहिए। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।